जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। तो गाइस देखो, आज हमारी 1008 पजल की सीरीज का डे कौन सा है। डे है हमारा 33। ऑलमोस्ट 150 प्लस मैंने पजल आपको करवा दिए गाइस, जिसमें बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको हर चीज सिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी क्लासेस देखी होगी और बेस्ट अप्रोच आपने सीखी होगी। तो गाइस देखो, मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है गाइस, ठीक है। अब डेली बेसिस पे क्लासेस क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं भी आरआरबी पीओ के क्या कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। उस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है कंटेंट बनाने में भी और देने में भी गाइस, ठीक है। तो कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे क्लासेस लेके आऊंगा गाइस। और मैंने देखो राजस्थान स्टेट से अप्लाई किया, तो आप बताना आपने किस स्टेट से आरआरबी के फॉर्म अप्लाई किए और क्या आपका स्कोर आ रहा है गाइस अभी मॉक टेस्ट गाइस, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोक्स स्कोर आ रहा है वो 55 से लेके 65 तक आ रहा है। कभी 60 आ रहा है, कभी 62, कभी तो 55 ही आ जाता है। एक बार तो मेरा शायद जहाँ तक याद है 50 स्कोर भी आया था गाइस। आपका जो स्कोर कार्ड आता है मेरे साथ जरूर शेयर करना गाइस, ठीक है। तो चलिए, पजल नंबर पहले क्या आती है। टोटल नंबर की जो हमारी पजल है 156 नंबर की पजल है। इसमें बोला गया 8% है जो आपके सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक टेबल बनानी है बस, ठीक है। ये हो गई हमारी टेबल, स्क्वायर टेबल है ना हमारी, ठीक है। 4% सिटिंग ऑन अ कॉर्नर फाइल, 4% सिटिंग ऑन अ मिडल। ये देखो, एक चीज इसमें बढ़िया दे दी आपको, ये क्लर्क लेवल का सवाल है। इसमें आपको सारे पर्सन सेंटर की तरफ दे दिए, बट जैसे पीओ लेवल का आएगा तो कुछ का फेस सेंटर की तरफ, कुछ का फेस आपका आउटसाइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8। तो सबका फेस क्या है आपका, सेंटर की तरफ। सही बना लो, ये अच्छी चीज दे दी। इसके अंदर क्या, सबका सबका फेस क्या है आपका, सेंटर की तरफ है गाइस, ठीक है। जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तब आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। रोहित सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विराट। विराट के थर्ड लेफ्ट में आपका बैठा कौन, रोहित। अब आपका विराट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता गाइस। आगे बोला 2% आर सिटिंग बिटवीन विराट एंड रिंकू। विराट और रिंकू के बीच में 2% बैठे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फिर। कुलदीप सेट सेकंड टू द राइट ऑफ हु, अपोजिट टू रिंकू। जो पर्सन आपका रिंकू के अपोजिट बैठेगा, जैसे ये वाला हैज, उसके सेकंड राइट में आपका कौन आएगा, कुलदीप आएगा। As many persons sitting between Virat and Rohit as between Aksar and Rohit when counted left side of both Aksar and Rohit। इसको हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते ना। विराट और जितने विराट और हार्दिक के बीच में बैठेंगे ना आपके, उतने ही किसके बीच में बैठेंगे आपके, अक्सर और रिंकू के बीच में। अब एक चीज आगे बोली है, when counted लेफ्ट साइड ऑफ हार्दिक और लेफ्ट साइड ऑफ अक्सर, ये यहाँ पे आपको बोला गया। अक्सर सिट मिडल ऑफ द टेबल, ठीक है। ये आपका मिडल में बैठेगा टेबल के, ठीक है। हार्दिक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के सेकंड लेफ्ट में आपका बैठेगा हार्दिक, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, बट ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली जिससे मैं पजल को स्टार्ट कर सकूं, या मेरी वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, विराट को ले लेता हूँ एक बार मिडल में, ठीक है। चेक करेंगे, अगर कॉर्नर पे लेता तो, ठीक है। तो विराट के थर्ड लेफ्ट में रोहित है, 1, 2, 3 यहाँ पे रोहित है, ठीक है। अब देखो, रिंकू और विराट के बीच में 2% है, तो 1, 2 छोड़ के रिंकू पॉसिबल है कि नहीं ना, 1, 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा रिंकू आ जाएगा, ठीक है। अब रिंकू के सामने जो बैठा उसके सेकंड राइट में कुलदीप है, तो रिंकू के सामने आपका यही तो होगा, उसके सेकंड राइट में आपका कुलदीप आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब
अब हम चेक करते कौन सी, राहुल के सेकंड लेफ्ट में हार्दिक है, तो राहुल पॉसिबल है यहाँ पे, राहुल इधर पॉसिबल नहीं है, राहुल इधर आ सकता है, राहुल इधर आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है guys। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, चेक करते हैं। देखो अगर मैं सपोज राहुल को लेता यहाँ पे, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका आ जाएगा हार्दिक, और अक्सर मेरा मिडिल में था तो अक्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और एक पर्सन वो है मेरा सभी, वो आ जाएगा यहाँ। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे फाइनल बताएगी ये सही है या नहीं है। विराट और हार्दिक के बीच में, विराट और हार्दिक के बीच में व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ हार्दिक, एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, मतलब अक्सर और रिंकू के बीच में तीन आने चाहिए। अक्सर ये रहा यहाँ पर, रिंकू यहाँ पे, तो पॉसिबली लेफ्ट में देखो एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, ये तो नहीं होगा सर। हटाओ फिर इसको, आप इसको भी हटा दो। अब मैं क्या करता हूँ कि आपका राहुल को ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके सेकंड लेफ्ट में आपका कौन है, हार्दिक है, और अक्सर मेरा बीच में है तो ये आ गया अक्सर, ये मेरा सभी है। ठीक है, तो देखो विराट और हार्दिक के बीच में, देखो विराट और हार्दिक के बीच में एक एक काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ हार्दिक, तो एक आ रहा है। अक्सर रिंकू के बीच में ये करना चाहिए, एक दो आ रहे हैं, मतलब ये मेरा केस गलत है guys। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका विराट को एक बार कॉर्नर पे लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आप एक काम करिए, विराट को ले लीजिए कॉर्नर। विराट के थर्ड लेफ्ट में आपका रोहित, रिंकू और विराट के बीच में दो, एक दो पॉसिबल लिया तो एक दो रिंकू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। रिंकू के सामने जो बैठा है ये, इसके सेकंड राइट में कुलदीप है, कुलदीप आपका यहाँ पे आ जाए। बहुत बढ़िया। अब हम फिर चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे आ सकता है कि आपका राहुल नहीं आ सकता, राहुल आपका यहाँ पे आ सकता है, राहुल आपका यहाँ पे आ सकता है। पहले मैं क्या करता हूँ, राहुल को लेता हूँ यहाँ पे, इसके सेकंड लेफ्ट में आपका हार्दिक आ जाएगा। अब देखो हार्दिक और विराट के बीच में देखो तीन है, एक दो तीन, अक्सर आपका आना चाहिए बीच में, अक्सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा पहली बार तो, और ये मेरा सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हार्दिक और विराट के बीच में एक दो तीन है लेफ्ट साइड में, तो अक्सर रिंकू के बीच में तीन आने चाहिए, अक्सर ये रिंकू तीन तो है, लेफ्ट में देखो एक दो तीन, सही है। मेरी पॉसिबिलिटी तैयार हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया कि इसके वो दो बार केस बनाया, आपको ये गलती वहां पे नहीं करनी है। आपको अगर लगता है दो केस बन रहे हैं, जैसे मैंने विराट को एक बार मिडल में लिया था, फिर उसको चेक किया, फिर उसको मिटाया, तो इससे बढ़िया क्या करना है आपको, सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों केस आपको साथ में बनाने। कैसे, एक ये यहाँ पे मिडल में लिया, फिर आपको यहाँ पे लेना, ऐसे स्टार्ट कर दो साथ साथ में, उससे क्या होगा आपका टाइम कम लगेगा और पजल आपके विद इन टाइम बन जाएगी। ठीक है, 157 नंबर की पजल कहती है कि 8 पर्सन है आपके ए से लेके एस तक, ऑल 8 पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, असम, बिहार, सिक्किम, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ऑल दिस 8% विजिट देयर स्टेट, मतलब अपने अपने स्टेट में वो जाते हैं यूजिंग 3 डिफरेंट व्हीकल्स, कार, बस और ट्रेन को यूज करते हुए। मैक्सिमम 3 पीपल कैन विजिट ऑन अ सिंगल व्हीकल, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, बट 3 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास क्या है, एक तो कार है, दूसरी मेरे पास क्या है, बस है, तीसरी चीज मेरे पास क्या है, ट्रेन है। बहुत बढ़िया, ये मेरे पास 3 व्हीकल है। ठीक है, चलिए, अब हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं मेरे पास क्या क्या दे रखी है। मैक्सिमम 3 होने चाहिए, कितने, मैक्सिमम तो 3 मैंने आपको बता ही दिए, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। पी हु बिलोंग्स टू दिल्ली डज नॉट ट्रेवल इन बस, पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा।
बी एक तो कहां से बिलोंग करता है, आपका दिल्ली से बिलोंग करता है गाइस, बट डज नॉट यूज बस। तो बी आपका ट्रेन भी यूज कर सकता है, बी आपका कार भी यूज कर सकता है, ठीक है। डी ट्रेवल इन अ बस, डी आपका ट्रेवल करेगा बस के अंदर, ये मेरा डी आ गया। अब ये किस स्टेट से बिलोंग करेगा वो हमें नहीं पता, एंड इज नॉट बिलोंग्स टू गुजरात, बट ये गुजरात से तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक काम करते यहाँ पे लिख देते हैं कि डी मेरा गुजरात से बिलोंग नहीं करेगा। ए एंड एफ ट्रेवल इन अ बस, ए और एफ दोनों के दोनों आपके इसमें ट्रेवल करेंगे। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता कोई, ये तो तीन हो गए गैस, ठीक है, बट इनकी स्टेट हमें नहीं पता। ओनली 2% ट्रेवल इन अ ट्रेन, ट्रेन में खाली 2% जाएंगे, टोटल कितने मेरे पास 8, तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें 3, इसमें 2 होंगे। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3% और यहाँ पे भी 3%, ठीक है, उसने बोल दिया ट्रेन में जो 2% जाएंगे। ई एंड एफ जी बिलोंग्स टू मणिपुर एंड बिहार, मतलब ई आपका मणिपुर से बिहार बिलोंग करेगा, ये रिस्पेक्टिवली दे दिया इसलिए हमारा इजी पड़ गया सवाल, और जी मेरा बिहार से बिलोंग करेगा। ई जी एंड बी ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, सेम मतलब ई आपका यहाँ पे आएगा, जी आपका यहाँ पे आएगा और बी आपका यहाँ पे आएगा। तो ई आपका मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है, जी आपका बिहार स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इसको हटा दो, और बी आपका देखो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो ये आ गया दिल्ली। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, बट अभी पर्सन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सी नाइदर बिलोंग्स टू असम नॉर राजस्थान, सी आपका ना तो राजस्थान से बिलोंग करेगा, ना आपका वो असम स्टेट से बिलोंग करेगा। एच बिलोंग्स टू सिक्किम, अब एच मेरा यहाँ पे आएगा, भाई दो ही तो पर्सन बचे, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी, ये आ गए दोनों पर्सन, ठीक है। अब इनकी स्टेट हमें नहीं पता, बट एच की मुझे पता है कि वो सिक्किम स्टेट से बिलोंग करता है। आगे, ए डज नॉट बिलोंग टू असम, ये भी आपका असम स्टेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, अब हाँ जी, देखो यहाँ पे असम आएगा नहीं, ठीक है, असम आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता चल गई, या तो डी के साथ असम आएगा या फिर एफ के साथ असम स्टेट आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है गाइस। ओके, चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब या तो असम, देखो एक काम करते यहाँ तो हटा देते, ये भी हो ही गया हमारा लगभग, ठीक है। अब डी और एफ के साथ असम आएगा, ठीक है। चलिए, डी आपका गुजरात से स्टेट नहीं करता, मतलब बिलोंग, देखो या यहाँ तो गुजरात आएगा नहीं, तो गुजरात की पॉसिबिलिटी क्या है कि गुजरात आपका या तो ए के साथ आएगा या फिर सी के साथ आएगा। स्टेट नंबर 8 है ना, ठीक है। कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 3 6 हो गए ना। देखो हमारे पास 4 स्टेट तो हो गई, राजस्थान देखो सी के साथ, तो या तो क्या होगा, पंजाब आएगा, या आपका गुजरात आ सकता है इसके साथ। अभी अभी तो चेक करते हैं गाइस, ठीक है। असम देखो, अब सी के साथ राजस्थान तो आ नहीं सकता, असम ये आएगा, तो असम ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना। भाई असम आपका देखो,
सी नाइदर बिलोंग टू असम और राजस्थान। सी अगर असम यहाँ पे नहीं आएगा, असम यहाँ पे नहीं, तो असम की तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। चलिए चेक ही करते हैं एक बार हम। मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार चेक करते हैं वैसे। देखो मैं क्या करता हूँ, असम स्टेट को इसके साथ ले लेता हूँ, एक के साथ, सॉरी डी के साथ। ठीक है। अब मेरा सी के साथ राजस्थान आएगा, तो राजस्थान की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, राजस्थान आपका यहाँ पे भी आ सकता है। राजस्थान सी के साथ तो आएगा नहीं। अब आपका जो गुजरात है, वो गुजरात तो इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। और एक स्टेट आपकी बची, तो वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो गुजरात आपका यहाँ पे भी आ सकता है, गुजरात आपका यहाँ पे भी आ सकता है। देखो ये आपका गुजरात से बिलोंग कर सकता है ना। ओके, इसमें तो हमारी पॉसिबिलिटी आ गई। बट अगर मैं चेक करता हूँ कैसे, देखो इसमें शायद एक इंफॉर्मेशन कम हो गई शायद। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ असम एफ के साथ। अब डी के साथ गुजरात आएगा नहीं, तो गुजरात या तो इसके साथ आएगा या फिर आपका इसके साथ आएगा। अब एक आपकी बची स्टेट, देखो दिल्ली हमारी हो चुकी है, पंजाब नहीं हुई, राजस्थान भी हो चुकी, राजस्थान नहीं हुई ना। तो राजस्थान देखो आपका यहाँ पे भी आ सकता है, राजस्थान आपका यहाँ पे भी आ सकता है, उस हिसाब से तो पंजाब भी आ सकता है ना। और पंजाब तो यहाँ पे भी आ सकता है, फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर guys, ठीक है। तो इसको मैं एरर फ्री कर दूंगा हमारे नेक्स्ट क्लास में guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बस नेक्स्ट पे। 158 नंबर की पजल जो हमारी कहती है कि 8 पर्सन है जो आपके एक स्टोरी बैठे, 8 स्टोरी बिल्डिंग में आपके बैठे हैं, मतलब 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए 8 7 6 5 4 3 2 और 1। चलिए बहुत बढ़िया फिर। अब देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एच लिव्स बिलो सी, सी के नीचे आपका एच रहेगा। जी लिव्स इन अ ऑड नंबर फ्लोर, जी आपका ऑड पे रहेगा, बट लिव्स टू फ्लोर अबाउट डी, बट डी के टू फ्लोर अबाउ, मतलब डी और जी के बीच में एक फ्लोर आपका है। ओके, एज मैनी पर्सन लिव बिलो, और एज मैनी पर्सन लिव अबाउट डी, डी के ऊपर जितने रहेंगे उतने ही आपके ई के नीचे रहेंगे, ठीक है। मोर देन टू फ्लोर बिटवीन एच एंड बी, मोर देन टू फ्लोर का मतलब है कम से कम 3 आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, और 7 तो पॉसिबल नहीं है। टोटल फ्लोर कितने हैं मेरे पास, 8 है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में जितने फ्लोर रहेंगे उतने, उससे एक कम आपका, मतलब उससे एक ज्यादा डी और एफ के बीच में ना हो। देखो इसका मतलब क्या है कि डी और एफ के बीच में जितने फ्लोर होंगे ना, उसमें से एक माइनस करोगे तो आपका ई और जी के बीच में आ जाएगा। टू फ्लोर्स बिटवीन एफ और ए, एफ और ए के बीच में 2 फ्लोर है आपके। सी और बी वाज लिव्स ऑन ऑड नंबर, सी और बी आपके एक काम करते थे, ये रहा, तो बी भी आपका E1 पे आएगा और आपका सी भी E1 पे आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, कैसे चेक करते हैं। देखो या तो मैं जी को यहाँ पे लूं और डी हो जाएगा ये, या फिर जी को मैं यहाँ पे लूं तो ये डी हो जाएगा, या फिर जी को मैं यहाँ पे लूं तो मेरा डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फिर आप हटा दीजिए इसको, है ना। अब डी के नीचे देखो जितने, और डी के ऊपर जितने उतने ई के नीचे, डी के ऊपर 7 है तो ई के नीचे भी 7 हो जाएगी। डी के ऊपर आपके 6 है तो ई के नीचे भी 6 हो जाएंगे। डी के ऊपर 3 है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आप इसको भी हटा दीजिए आप।
अब देखो ये वाला कनेक्ट हो रहा है आपका, ई और जी के बीच में कितने आ रहे हैं, देखो फर्स्ट केस में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो डी और एफ के बीच 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरा एफ हो जाएगा। इसमें देखो ई और जी के बीच में कोई नहीं है, तो डी और एफ के बीच में एक फ्लोर आएगा, ये आ गया। यहाँ पे देखो ई और जी के बीच में 1 2 है, तो डी और एफ के बीच में 3 हो गया, तो ऊपर तो पॉसिबल है 1 2 3, यहाँ पे एफ आ जाएगा। आप इसको भी हटा दीजिए आप। अब एफ और ए के बीच में 2 है, 1 2 पॉसिबल लिए, आप इसको हटा दीजिए, इस केस को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए आप। अब एफ और ए के बीच में 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 ए यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको भी हटा दीजिए। अब सी इवन तो उसके नीचे एच है, सी यहाँ पे तो ले सकते हो, ये एच पॉसिबल है, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और बचा एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बट ये चेक करेंगे, एच और बी के बीच में कम से कम 3 आने चाहिए, 1 2 यहाँ पे तो 2 ही आ रहे हैं, तो ये केस तो नहीं होगा। इसमें देखो आप, सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और एच मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये सही है। देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी सही होगी मेरा, तो जो आंसर है वो सेकंड केस मेरा एकदम सही है गाइस। गाइस विद इन टाइम बनाने के लिए अगर आपका 2 से 3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप बनाओ गाइस। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर ऐसा कह रहा है कि नहीं आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ करना है, कि आपको एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ज्यादा मत लो, तो बच्चों वाली चीजें हो गई। फिर अगर मैं किसी ने बोला था कि 8th और 10th वाले बच्चों को मैं कर रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि 10 से 12 साल वाले बच्चों को अगर दे ना ये क्वेश्चन को, तो 3 से 4 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए तो आराम से बने लेगा। नहीं, ऐसा आपको अब कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करने अपने अंदर, जो चल रहा है चलने दो, फर्स्ट एग्जाम क्रैक करना है आपको guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 159th पजल, कहती है आपकी कि a certain number of boxes are kept one above another, box m is kept two boxes, ठीक है। तो बॉक्स वाला पजल है, बट इसमें पता है अनसर्टेन वाला दे दिया हमें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे नहीं पता, ठीक है। हम चेक करते हैं, द बॉक्स m is kept two boxes above i, तो i और m के बीच में एक ही बॉक्सेस आएगा। Only 3 boxes are kept between I and which is immediately below J, जो J के जस्ट नीचे आएगा, मतलब ये एट द रेट है उसके बीच में, और आपके I के बीच में 3 आएंगे गाइस, ठीक है। चलिए द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन M एंड J, M और J के बीच में एक ज्यादा है, वन मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन I एंड D, I और D के बीच, ठीक है। बॉक्स क्यू और ओ है नहीं, हाँ बॉक्स ओ इज केप्ट 3 boxes अबाउट क्यू, क्यू के 1 2 यहाँ पे ओ आए, विच इज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड डी, ये एम और डी के बीच में आएगा कौन, आपका डी ऊपर भी हो सकता है, आपका नीचे भी हो सकता है, किसके एम, ये एग्जैक्ट बीच में आएगा guys, ठीक है। ओ इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, ओ आपका सेकंड है टॉप से, एज मैनी केप्ट बिलो क्यू, क्यू के नीचे जितने फ्लोर होंगे, मतलब जितने बॉक्स होंगे उतने अबाउ किसके होंगे, आई के होंगे। आर इज फ्रॉम थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब ये आर हो जाएगा आपका थर्ड फ्रॉम, ये बॉटम से थर्ड है, ठीक है। तो अब किससे स्टार्ट करें कि हमारा सवाल हो जाए, टू, है ना। चलिए काम करते हैं, ये आपका टॉप है ना, चलिए फिर हम चेक करते हैं फिर। ये हो गया टॉप सेकंड, ये हो गया मेरा ओ, 1 2
यहाँ पे मेरा आ गया क्यू। एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ तो ओ यहाँ पे, ये टॉप पे हो गया, तो एक दो, ये हो गया मेरा क्यू। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं guys, तो हटा दो इसको। अब अगर मैं एग्जैक्ट बीच में ना क्यू, तो देखो ये देखो कितने, एक एक दो, देखो अगर मैं क्या करूं, एम को डी पॉसिबल है, कोई भी आ सकता है ना, या तो एम और डी को मैं लेता हूं यहाँ पे, तो एक है, एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ सकते हैं, डी और एम, एग्जैक्ट बीच में हो गया। ठीक है, अब अगर मैं लेता हूं एम को यहाँ पे, एम और डी को, तो एक दो तीन है, तो एक दो तीन, यहाँ पे हो जाएगा एम या फिर डी, पॉसिबिलिटी है ना भाई, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, अब एम और आई के बीच में एक है, एम आपका ऊपर है, तो एक छोड़ के यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एम आएगा नहीं, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा एम हो जाएगा, तो एक छोड़ के यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा। बट इस केस में देखो आई पॉसिबल है यहाँ पे भी, और आई नीचे भी पॉसिबल है, तो मैं दोनों केस बना लेता हूँ इसके। ये हो गया ओ, एक दो छोड़ के ये हो गया क्यू, एक दो तीन छोड़ के ये हो गया मेरा। एक बार मैं क्या करता हूँ, एम को ले लेता हूँ टॉप पे, और एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डी को, एक बार एम यहाँ पे आ जाएगा, और डी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको हटा दो, ये मेरा हो चुका है, और एम आएगा, एम और आई यहाँ पे हो गया, और एक छोड़ के यहाँ पे मेरा आई हो जाएगा, आप इसको भी हटा सकते हो। ठीक, अब क्या करोगे, चलिए चेक करते हैं। अब देखो आई के और जो जे के जस्ट नीचे एक काम कर सकते हैं, ये वाला केस देखो आप, क्यू के नीचे और ऊपर। अब अगर मैं क्यू के ऊपर ले लूं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ऊपर देखो एक दो तीन चार है, तो आई के नीचे भी चार हो जाएंगे, तो एक दो तीन चार, ये हो जाएगा मेरा बॉटम। अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस, मेरे पास मेरे ऊपर दो फ्लोर, आपके नीचे दो फ्लोर है, अगर मैं ये बोल दूं मेरे नीचे दो फ्लोर है, आपके ऊपर दो फ्लोर है, तो प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होनी चाहिए guys। अब देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ आ रहे हैं ना कंडीशन, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें देखो एक दो तीन, देखो उसके ऊपर देखो एक दो तीन चार है, तो आएगी चार होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच हो रहे हैं, ये केस तो आपको यहां से हटा दो, क्योंकि ऊपर देखो एक दो तीन चार है, तो आएगी नीचे देखो एक दो तीन, इसको हटा ही देते हो, तो हमारा हो चुका है वैसे, पाई के नीचे भी चार हो जाएंगे, तो एक दो तीन चार, इस केस में ये मेरा बॉटम हो जाएगा। ठीक है, आर मेरा थर्ड है, तो टॉप बॉटम से एक दो यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा, एक दो तीन यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस केस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मुझे टोटल मिल गए, बट कौन सा सही है वो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, ओके, अब देखो आई और डी के बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, मतलब एम और जे के बीच में छह हो गए फर्स्ट केस के हिसाब से। ठीक है, एम आपका ये है, तो नीचे देखो एक दो तीन चार पांच छह पॉसिबल है, तो एक दो तीन चार पांच छह, गड़बड़ हो गई तो पॉसिबल नहीं। बट सेकंड केस चेक करते हैं guys। देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ है, नौ है ना आपके, तो, उसके बीच में 10 होने चाहिए,
10 देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 गड़बड़ क्यों हो रही भाई? आर इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम। आईओडी था ना ये। आईओडी एम और जे इज वन मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस आईओडी। आईओडी के बीच देखो 1 2 3 4 5 8 है ना। तो ये 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? वो इज केप्ट फ्रॉम सेकंड से, सेकंड से सही तो कर रहा हूँ मैं। वो इज थ्री प्लेसेस अबव व्हिच इज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड डी। एम एंड डी के बीच में थे। एक छोड़ के क्यों, एक छोड़ के सही तो कर रहे थे। हैं? रैम को यहाँ पे ले नहीं सकता था। ओ इज सेकंड एज पर बिलो क्यू इज अबव आई। क्यू के नीचे ऊपर आई, सही तो है। आर इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम। एक दो तीन आई है ना। एक बार वापस ट्राई करते हो। एम इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव आई। एम और आई के बीच में एक बॉक्स होगी। ओनली थ्री बॉक्सेस बिटवीन आई एंड द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएट बिलो जे। जे के नीचे सपोज अगर आपका एट द रेट है, तो एट द रेट और आई के बीच में आपके तीन बॉक्सेस होंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एम एंड जे। एम और जे के बीच में जितने होंगे उतने एक कम होंगे, मतलब कम होंगे किसके बीच में? आई और डी के बीच में। तो आई और डी के बीच में जितने होंगे एक ज्यादा हो जाएंगे एम और जे के बीच में। सही तो कर रहे थे। ओ इज केप्ट थ्री बॉक्सेस अबाउ क्यू। क्यू के ऊपर एक दो ओ हो जाएगा। विच इज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड डी। ये एम और डी के बीच में आपका आएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आएगा। ओ इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप। तो ये हो गया एक, दूसरी पोजीशन पे आ गया। देखो ये अगर मैं देखूं, ये टॉप हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ओ। ये टॉप है आपका गाइस, ठीक है। चलिए, एज मैनी बिलो क्यू सेम एज द अबव आई। क्यू के नीचे जितने होंगे उतने आपके आई के ऊपर होंगे। आर इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम। आर आपका बॉटम से थर्ड है। आर थर्ड बॉटम, ठीक है। तो एक दो, तो एक दो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू के ऊपर देखो आपके एक दो तीन चार है। आई के नीचे भी चार होंगे आपके, वो भी हमें नहीं पता, बट क्यू मेरे एक्सेल बीच में है। तो अगर मैं ऐसे करूँ, हाँ एक पॉसिबिलिटी हमने क्या मिस करते, देखो गाइस। क्यू को ऐसे लेता मैं, अगर मैं एम को डी को ऐसे ले लेता, देखो यहाँ जैसे, अगर मैं डी को यहाँ पे लूँ सपोज, और एम को यहाँ पे लूँ, या फिर डी को यहाँ पे, अब यहाँ पे तो एम ले नहीं सकता क्योंकि मुझे बताया कि एम और डी, एम और आई के बीच में आएगा, तो डी मेरा यहाँ पे आ गया। एक चीज हमने ये मिस कर दी थी guys, ये वाला। तो ये एक छोड़ के आई आ जाएगा। अब आई के नीचे भी चार हो जाएंगे, एक दो तीन चार। तो यही केस होगा मेरा। बाकी हमने वैसे भी चेक कर लिए थे। ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा बॉटम। अब एक दो तीन यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सही है एकदम। अब देखो आई और डी के बीच में कितने आ रहे हैं? आई और डी एक दो तीन आ रहे हैं। तो एम और जे के बीच में चार हो गए। एक दो तीन चार हो सकता है, एक दो तीन चार हो सकता है भाई। देखो आई और डी के बीच में देखो कितने आ रहे हैं? एक दो तीन आ रहे हैं, सॉरी चार नहीं तीन आ रहे हैं। देखो एक दो तीन आ रहे हैं, इसके बीच में तीन आ रहे हैं, तो अब इसके बीच में हो गए चार। तो देखो चार कैसे, एक दो तीन चार, तो जे की जगह ये भी हो सकती है। एक दो तीन चार, जे मेरा यहाँ भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है guys, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो जे के नीचे है ना, जे के नीचे ये आपके ओ हो गया, तो एक दो तीन पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो ये मुझे पता चल गया कि कंफर्म हो गया, जे मेरा यहाँ पे आएगा। जे के नीचे जो बैठा है ना उसके बीच में और आई के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ये हो गया मेरा आई गाइस। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा गाइस। हमने क्या कर दिया, एक पॉसिबिलिटी जो मिस कर दी थी वो एग्जैक्ट वाले कर दी थी गाइस। ठीक है, आई होप आप सीख चुके होंगे कैसे पजल को बनाना। और हमेशा बोलता हूँ तो बॉक्स प्लेस पजल को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, ये सवाल इसमें क्या बोला गया, 6% है गाइस। इसको मैंने दिया नहीं उसके अंदर गाइस, हिंदी भी इसकी भी मिक्स है। तो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, आप इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इसका थोड़ा शायद रह गया था ये। चलिए, तो इसमें क्या बोला गया है सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर मुझे बोला गया है कि 6% जेके एलिमेंट हु आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल। एक टेबल है आपकी, ट्रायंगुलर टेबल, सबका फेस सेंटर की तरफ है। बहुत बढ़िया। फिर ईच पर्सन ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मतलब डोनट्स, पास्ता, सैलेड, बर्गर, पिज्जा और फ्राइज, ये ऑर्डर करते हैं गाइस। 3% सिटिंग इन द कॉर्नर व्हाइल 3 आर मिडल। तो 1 2 3 4 5 और 6 आप गए, उस सबके सबका सेंटर की तरफ फेस है गाइस। मैंने बोला था थोड़ा इजी सवाल है। एम सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु ऑर्डर बर्गर। जो आपका बर्गर ऑर्डर करता है ना, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका एम आएगा। मोर देन 2% सिटिंग बिटवीन के एंड द हु ऑर्डर बर्गर, एम के बीच में और जो आपका बर्गर ऑर्डर करता है ना उसके बीच में मोर देन 2 का मतलब है कि 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। क्यों? टोटल पर्सन 6 है मेरे पास। मैंने काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ के, के था क्या, ये आपका के है। और जब काउंट करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ के गाइस, 1% बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में 1% आएगा आपका। जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ वो ऑर्डर पिज्जा, जो आपका पिज्जा ऑर्डर करता है ना उसके जस्ट राइट में आपका जे आएगा। एल ऑर्डर डोनट्स एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वो ऑर्डर पास्ता। ठीक है, जो पास्ता ऑर्डर करता है ना उसके सेकंड राइट में आएगा आपका एल, एल आएगा। ठीक है, और एल के पास क्या है, एल क्या ऑर्डर करता है, डोनट्स। ठीक है, एन सिट कॉर्नर, एन आपका कॉर्नर पे आएगा। आगे बोला एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ए, एल और एन के बीच में जितने हैं उतने आपके जे एंड ओ के बीच में आएंगे आपके। टू ऑर्डर्स, टू ऑर्डर फ्राइज सेट प्लेस, अच्छा एन के एक, एन के और जो आपका प्राइस ऑर्डर करता है ना उसके बीच में एक आएगा प्लेस। दो प्लेस अवेलेबल, मतलब एक प्लेस आएगा। यहाँ से मेरी लगभग सारी इंफॉर्मेशन हो गई गाइस, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं कि जिससे मैं पजल को खत्म कर सकूं या स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। देखो, मैं क्या करता हूँ, एक बार बर्गर को लेता हूँ बीच में, यहाँ पे जो आपका बर्गर ऑर्डर करता है ना उसको लिया यहाँ पे, उसके सेकंड लेफ्ट पे बोला था ना, यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, अब मोर देन 2 का मतलब है कि कम से कम 3। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ सकता है, बट 1 2 3 यहाँ पे भी क्या आ सकता है। चलिए फिर, बट अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 1 2 यहाँ पे के लेता हूँ, बट के लेफ्ट में उसके पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। लेफ्ट का बोलना था guys। अब देखो यहाँ पे लूंगा तो 1 2 3, 1 2 3 तो पॉसिबल नहीं। अगर मैं 4 लेता हूँ तो देखो इसके लेफ्ट में आ रहे 1 2 3 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ओके। अब के और जे के बीच में एक है और जे इमीडिएट राइट है पिज्जा के। भाई अगर जे यहाँ पे लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा जे। और ये इमीडिएट राइट में किसके है, जो आपका पिज्जा ऑर्डर करता है। तो सही कंडीशन हो रही है। एंड मेरा कॉर्नर पे है,
ठीक है फिर अब अब देखो, अब मेरा एम और प्राइस के बीच में एक है ना, एक एल मेरा डोनट्स कर रहा है, तो एल की जगह कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं, आप इसको हटा दो आप। ठीक है, चलिए हटा दिया। फिर आप अब बर्गर को आप ले लो कॉर्नर पे, बर्गर का सेकंड लेफ्ट में आ गया एम। चलिए अब देखो के और बर्गर के बीच में एक दो तीन, अगर मैं के को यहाँ पे लूँ तो इसके लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं, बट इसके राइट में लूँ तो एक दो तीन चार लेना पड़ेगा, के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब एन मेरा कॉर्नर पे है, वो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखो के और जे के बीच में एक है, अगर मैं सपोज जे को यहाँ पे लूँ तो ये इमीडिएट राइट पास्ता का नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ये इमीडिएट राइट में किसके है? जो आपका पिज्जा ऑर्डर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एल मेरा क्या है? डोनट्स करता है, तो एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका डोनट्स ऑर्डर करता है guys। और ये पास्ता के सेकंड लेफ्ट में एल है, सेकंड राइट में सॉरी, तो पास्ता मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एन मेरा कॉर्नर पे अभी हमें नहीं पता हो, आप इसको हटा दो आप थोड़ी देर के लिए। बर्गर एम वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो एन और प्राइस, एन को यहाँ पे लेता हूँ तो प्राइस पॉसिबल है, एन को यहाँ पे लूँ तो भी मेरा प्राइस तो पॉसिबल है कि यही आएगा। ठीक है, ये मेरा प्राइस हो गया। अब एल, तो ये भी मेरा हो गया। मेरा जो आंसर आएगा ना, वो कौन सी कंडीशन बची है पता है? ये लास्ट वाले कंडीशन। ठीक है, एल और एन के बीच में जितने होंगे उतने जे एंड ओ के बीच में। सपोज मैं लेता हूँ देखो यहाँ पे एन को, तो अब मेरा ओ यहाँ पे बचा। अब एल और एन के बीच में कोई नहीं है, तो जे एंड ओ के बीच में भी कोई नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी एक तो ये हो सकती है। अगर मैं लेता हूँ सपोज एन को यहाँ पे, अब देखो एन और एल के बीच में कोई नहीं आ रहा, या फिर हम देखें एक दो तीन चार आ रहे हैं यहाँ पे ओ, तो एक दो पॉसिबल है क्या कंडीशन? नहीं, मुझे पता चल गया कि मेरा एन यहाँ पे आएगा और ओ मेरा यहाँ पे। बस हो गया कंप्लीट। अब एक मेरा जो है ना फास्ट फूड वो बचा, कौन सा है वो है सैलेड। सैलेड मेरा यहाँ पे। ठीक है, बन गया सवाल। तो आपको यही चीजें करनी है गाइस। क्या करना है? एक तो डेली बेसिस पे मेरे साथ 9 बजे जुड़ना है, ताकि आपको बेस्ट अप्रोच सिखा सकूं। और मैंने अभी तक आपको बेस्ट अप्रोच के साथ ही सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। भले क्लास की जो लेंथ है ना, वो थे ना मैंने बड़ी कर दी है। भले जहाँ आपको 30 मिनट में सवाल होने चाहिए, वहां मैं कभी कभी 40 से 50 मिनट भी ले लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? ताकि आपको समझ आ जाएगा। समझ आने के बाद, समझ रहे हो, आपको सवाल को 2 से 3 मिनट में आराम से आप छोड़ दोगे वैसे। और ये मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने 40 आउट ऑफ 40 किए रीजनिंग के अंदर, और मैंने आपको सॉल्यूशन करके भी दिखाया है गाइस। ठीक है, और अगर लगता है कुछ चैनल से सीखा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़िए, वहां से आपको उसको ज्वाइन करना और पीडीएफ का फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।